नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है अपना उत्तर प्रदेश का। प्रतापगढ़ में एक दोस्त की जान बचाने में दो किशोर ने अपनी जान दे दी, जबकि तीसरे साथी को घाट पर मौजूद लोगों ने बचा लिया। तीनों किशोर घर के पास गुजर रही नदी में नहाने गए थे, तभी एक किशोर नदी में डूबने लगा, जिसे बचाने के चक्कर में दोनों दोस्त डूब गए। तीनों को डूबता देख घाट पर मौजूद लोगों ने नदी में छलांग लगा दी। कड़ी मशक्कत के बाद पहले साथी को तो बचा लिया गया, लेकिन बाकी दोनों बच्चों की डूबने से मौत हो गई। इस दौरान पुलिस और फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई। सूचना के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और स्थानीय गोताखोरों ने घंटों की मशक्कत के बाद दोनों बच्चों के शव को बाहर निकाला। प्रतापगढ़ की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर नदी में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई है। साथी को बचाने की कोशिश में उनकी भी जान चली गई। नदी में नहाने के लिए ये तीनों किशोर गए हुए थे और ये दर्दनाक हादसा हो गया। एनआई के डिप्टी एसपी तंजील हत्याकांड के मुख्य आरोपी मुनीर को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। गैंगस्टर एक्ट मामले में बिजनौर जनपद में कोर्ट ने आज सजा का ऐलान किया। आपको बता दें कि साल 2016 में डिप्टी एसपी और उनकी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस घटना को अंजाम जिले के सहसपुर का टॉप हिस्ट्री शीटर मुनीर अहमद ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर दिया था। जानकारी के मुताबिक विवादित प्रॉपर्टी के चलते मुनीर ने तंजील अहमद की हत्या की थी। फिलहाल आरोपी मुनीर जिला जेल में बंद है। थोड़ा सा भाई रास्ता लो बंद कर ले उसे बोल रहे वो दे गया। प्रतापगढ़ में बेखौफ दबंगों ने सर्राफा कारोबारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया। लूट का विरोध करने पर व्यापारी को लुटेरों ने पैर में गोली मारकर घायल कर दिया। लूट की घटना को अंजाम देकर लुटेरे मौके से फरार हो गए। वहीं दिन दहाड़े लूट से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। घायल व्यापारी को आनंद फानंद में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार के बाद प्रयागराज रेफर कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुट चुकी है। मामला जेठवाड़ा थाने के सराय आनादेव के पास का है। कुशीनगर के अहिरौली थाना क्षेत्र के हाटा तहसील के अंतर्गत भैंसही बाजार में अज्ञात कारणों से गेहूं के खेत में आग लग गई। वहीं देखते ही देखते किसानों के 20 एकड़ फसल जलकर खाक हो गई। सूचना पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। ग्रामीणों के सहयोग से इस आग पर काबू पाया गया। इस घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्रीय विधायक मोहन वर्मा घटनास्थल पर पहुंचे और जले हुए खेत का निरीक्षण करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों और राजस्व विभाग से बातचीत की। वहीं सरकारी क्षतिपूर्ति के अनुसार मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। शाहजहांपुरम में एक बार फिर से योगी सरकार को गुंडे चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सख्त एक्शन लेते हुए नजर आ रहा है। बावजूद इसके शाहजहांपुर में एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि अपराधियों को पुलिस का डर है।
वायरल वीडियो में एक दबंग बीजेपी नेता के घर में एक व्यक्ति को मुर्गा बनाकर गुंडे उस व्यक्ति को जमकर पीट रहे हैं, साथ ही उसके साथ अभद्रता भी कर रहे हैं। ऊपर उठाओ, ऊपर ऊपर उठाओ, बस दो ऊपर उठाओ, नहीं मारेंगे, ऊपर उठाओ। ये किसी भाजपा कार्यालय का बताया जा रहा है, लेकिन कहाँ का है ये नहीं स्पष्ट हो रहा है। नहीं इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है, अगर कोई शिकायत प्राप्त होती है या कोई ऐसी पहचान होती है तो अवश्य करते हैं। कुशीनगर के पडरौना नगर में हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर आपको बता दें कि तमाम तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जूनियर हाई स्कूल के प्रांगण में भी एक विशाल शोभा यात्रा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल ने हठी माता मंदिर का निर्माण कराने के बाद मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कर पूजा की। शोभा यात्रा को नगर पालिका अध्यक्ष के प्रतिनिधि मनीष जायसवाल ने अपने संबोधन में बताया है कि चैत्र मास की पूर्णिमा को जन्मे श्री वीर हनुमान चिरंजीवी हैं, जो आज भी पृथ्वी की रक्षा करते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल ने हनुमान मंदिर में हवन किया। ओम महिषा शक्ति श्रीपादुकां पूजयामि कानपुर जैन समाज ने अपनी वर्षों पुरानी परंपरा के अनुसार भगवान महावीर जन कल्याण और रथ यात्रा महोत्सव का साथ मनाया, जिसमें देवादिदेव भगवान महावीर का अभिषेक, शांति धारा और पूजा की गई। उसके बाद सभापति ने ध्वजारोहण किया। रथ यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई समारोह स्थल कानपुर पहुंचेगी। पुलिस कमिश्नर कानपुर नगर विजय सिंह मीणा ने इसका ध्वजारोहण किया। लखनऊ के खरगापुर में 2 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और इस प्रतियोगिता में वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, लखनऊ, गोरखपुर समेत कई जिलों की टीम में हिस्सा ले रही हैं। वहीं प्रतियोगिता का उद्घाटन प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप ट्रस्ट की बदौलत वॉलीबॉल प्रतियोगिता का जो आयोजन किया जा रहा है, इससे जहां प्रदेश के तमाम खिलाड़ियों को हिस्सा लेने का मौका मिलेगा, वहीं वॉलीबॉल प्रेमियों को इस प्रतियोगिता का आनंद लेने का मौका भी मिलेगा। श्री पुनीत भसीन जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, श्री पुनीत भसीन जी गमछा पहना करके माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। देश भर में महंगाई की मार लगातार जारी है। नींबू के दाम सातवें आसमान पर हैं। कानपुर के गंगा कटरी इलाके में नींबू की पैदावार होती है, लेकिन बगीचों से नींबू चोरी होने से किसान परेशान हैं। अब दिन रात लठ लेकर पहरा भी दे रहे हैं। दरअसल कम पैदावार होने की वजह से एक नींबू की कीमत 10 रुपए हो गई है, जबकि 1 किलो नींबू 200 से 250 रुपए प्रति किलो में बिक रहा है, जिसके बाद से नींबू की लूट शुरू हो चुकी है। नींबू उगाने वाले लोगों का कहना है कि अब दिन रात रखवाली करनी पड़ रही है। पहली बार यह है कि नींबू को लूटा जा रहा है। बगीचा मालिकों ने नींबू की रखवाली के लिए कर्मचारी भी रखे हुए हैं। अरे जानवरों की वजह से नींबू महंगा भी है, चोरी भी हो रहे हैं। अरे रात में भी आधी रात तक दिक्कत है। एक तो जानवर रात दिन सब बराबर है। रात है लखनऊ में आबकारी विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जिसके चलते शहर में शराब की दुकानों पर कुछ लोग चंद रुपयों के लिए सरकार के आदेशों की अवहेलना करते हुए नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो एक शराब की दुकान पर सिर्फ शराब बिक्री की जा सकती है, पर कुछ दुकानें ऐसी भी हैं जहां पर शराब की बिक्री के साथ साथ शराब पीने का भी इंतजाम किया जाता है। इतना ही नहीं, लोग दुकान पर शराब के साथ वहीं से गिलास, नमकीन, पानी खरीद लेते हैं और वहीं खड़े होकर घंटों शराब की महफिल जमा लेते हैं। इन दुकानदारों को ना शासन का डर है और ना ही प्रशासन का। ये रोज शाम का नजारा
मोहन होटल के बगल में स्थित शराब की दुकान का है, लेकिन पुलिस और आबकारी विभाग इस मामले में कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। प्रयागराज के नवाबगंज के खागलपुर गांव में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्या से सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि जैसे ही ये मामला सामने आया उसके बाद गांव में हड़कंप मच गया। कौशाम्बी के कोखराज का रहने वाला राहुल तिवारी किराए के मकान पर अपने परिवार के साथ रहता था। वो पशुओं की को खरीदने और बेचने का काम करता था। दिन रात राहुल, उसकी पत्नी, उसके बच्चों की हत्या बेरहमी से कर दी गई। खून से लथपथ शवों के पास ही कटवासा भी बरामद हुआ। सुबह का काफी देर तक आपको बता दें कि दरवाजा न खुलने पर जब एक व्यक्ति घर के सामने पहुंचा तो चैनल का गेट खुला मिला। उसके अंदर जाकर देखा तो राहुल का शव आंगन के पाटन में पटका हुआ पड़ा था। हालांकि उसके बाद जो उनके जानकार हैं उनको सूचना दी गई। राहुल के सालों ने ही बताया जा रहा है कि हत्या कराई है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और पूरे मामले की छानबीन भी पुलिस की ओर से की जा रही है। प्रदेश में शराब तस्करों को लेकर पुलिस अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है और इसी कड़ी में शाहजहांपुर में थाना अध्यक्ष सुंदरलाल वर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई जगह पर छापे मारे। इस दौरान पुलिस की टीम ने शराब तस्करी में 2 महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा पुलिस की टीम ने शराब के साथ मौके से लहन और भट्टी भी नष्ट की। तो शाहजहां पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। शराब तस्करी के आरोप में इन सभी की गिरफ्तारी हुई है। शराब तस्करी के आरोप में यह गिरफ्तारी हुई है। जिस तरीके से नशा तस्करी लगातार बढ़ती जा रही है उसको लेकर पुलिस काफी अलर्ट है और इसकी वजह से अब शराब तस्करों को पकड़ने में भी बड़ी सफलता पुलिस की ओर से पाई गई। प्रतापगढ़ में पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पुलिस ने शराब माफिया गुड्डू सिंह की 7 करोड़ से ज्यादा की कीमत की चल अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया। पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी ने बलीपुर कुंडा, लखनऊ की साउथ सिटी में बने आलीशान मकान, गाड़ी समेत अलग अलग जगहों पर मौजूद जमीन को जब्त किया। इतना ही नहीं, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या, गैंगस्टर और आबकारी के मामलों में भी संज्ञान लिया है। इस कार्रवाई में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों समेत कई थानों की पुलिस और राजस्व टीम शामिल रही। हालांकि आरोपी गुड्डू सिंह अवैध शराब फैक्ट्री मामले में जेल में निरुद्ध है। एसपी का दावा है कि अभी 7 अन्य लोग भी इस कार्रवाई की जद में हैं, जिनके खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी। के तहत कुंडा स्थित मकान संख्या 346 जो काटा संख्या 793 व 892 में बना हुआ है।
जनपद के कुख्यात शराब माफिया संजय प्रताप सिंह उर्फ गुड्डू सिंह, जो कि ग्राम बलीपुर थाना हाथीगांव जनपद प्रतापगढ़ के निवासी है। इस पर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 14(1) की कार्रवाई प्रचलित थी, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट महोदय के द्वारा इसमें अंतिम आदेश पारित किया गया है। इसमें इसकी 13 प्रॉपर्टीज जो कि एग्रीकल्चर लैंड है, रेजिडेंशियल अकोमोडेशंस हैं, लखनऊ रायबरेली रोड पे एक फ्लैट है और एक गाड़ी, इन सबको 14(1) के अंतर्गत इसकी कुर्की कर जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। और ये सारी संपत्ति इसके द्वारा दौरान विवेचना ये प्रकाश में आया कि सारी संपत्ति इसके द्वारा अवैध कार्यों के द्वारा अर्जित की गई थी, जिसकी आज कुर्की की गई है। लखनऊ में जेहटा चौराहे पर भीषण आग लग गई। आग खाली प्लॉट में रखे बिजली के तारों में लगी। वहीं आग लगने से आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। अभी तक आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी है, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुट गईं। तो बिजली के तारों में भयंकर आग लगी है। लखनऊ की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से धुई धुकर ये यहां पर एक मकान को भी इसने अपनी जद में लिया है। इसकी तस्वीरें आप यहां पर देख भी पा रहे हैं। धुएं का ये गुबार बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से इस आग ने इस इलाके को अपने आगोश में ले लिया। हालांकि बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। इसके बाद भारी मशक्कत के बाद इस आग पर बाद में काबू पा लिया गया। लखनऊ में हनुमान जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि अपने अपने तरीके से लोगों ने हनुमान जयंती को मनाया, जिसे लेकर शहर के मंदिरों में पूजा पाठ और जगह जगह पर लोगों ने शोभा यात्रा निकाली। तमाम तरह के आयोजन किए। इतना ही नहीं, मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। लखनऊ की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरीके से हनुमान जयंती का ये पर्व है बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। हनुमान जयंती के दिन किस तरीके से मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। लोग भक्ति में, पूजा अर्चना में लीन नजर आए। उसकी तस्वीरें आप यहां पर देख भी सकते हैं। मंदिर में पूजा पाठ का दौर चला और श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ दिखाई पड़ा। मशहूर सिंगर सुखविंदर सिंह की आवाज में हनुमान चालीसा एल्बम को रिलीज करने से पहले टाइम ऑडियो ग्रुप कंपनी की टीम रामनगरी अयोध्या पहुंची, जहां उन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में जाकर रामलला के दर्शन कर पूजन अर्चन किया और हनुमान चालीसा एल्बम को रामलला के चरणों में भेंट किया। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे के साथ रिलीज किया। तो वहीं कार सेवकपुरम में प्रेस वार्ता के दौरान सुखविंदर सिंह ने बताया कि हनुमान चालीसा के रिलीज होने के मौके पर हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हमें भगवान राम और हनुमान जी के आदर्शों को समाज में याद करना चाहिए, समाज के समक्ष रखना चाहिए। इसके साथ ही हनुमान जयंती पर हनुमान चालीसा एल्बम को हनुमान जी को समर्पित करें।
राजी सामने अयोध्या के मंदिर में आए थे श्री हनुमान जी का आशीर्वाद देने के लिए। तो हम लोगों ने यहाँ फंक्शन किया, प्रेस को अटेंड किया और हम आशीर्वाद लिया और हमने गाना रिलीज किया। और हम सब प्रेस वालों का और अयोध्या का धन्यवाद करना चाहते हैं। हनुमान चालीसा सर इसमें किस तरीके से सर क्या है जो ये ऑडियो जो प्रसाद जो करने जा रहे हैं, ये हम लोगों ने एक स्पेशल ऑडियो बनाया जिसमें एनिमेशंस और जो लाइव है उसका मिलन मिश्रण है और सुखिंदर जी के ऊपर शूट किया और बहुत भव्य तरीके से शूट किया हमने। आज वो श्री राम अयोध्या मंदिर में हमने उसको रिलीज किया। श्री हनुमान चालीसा पूरी ही है इसमें, क्योंकि इसमें आप कोई भी विचार को एडिट नहीं कर सकते। और हमने ये काउंट नहीं किया कि कितने मिनट की है। हमने इसमें जो श्रद्धा और भावना, जो इमोशन है, उसको कैलकुलेट नहीं किया। अलग अलग जगह से मुझे बताते लोग कि ये 10 मिनट का है, 8 मिनट का है, पर मैंने वो कैलकुलेशन के हिसाब से मेरा मन किया, मैं गाता रहा और उसके बाद में संपूर्ण भावना के साथ, बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी इसके की धूप है या कहाँ, अलग अलग जगह पे। हालांकि इन्होंने वाराणसी का जिक्र किया है, ये ऋषिकेश में भी हुआ है, मुंबई में भी हुआ है, मुंबई के तट पे भी हुआ है। राजधानी लखनऊ के सिकंदरबाग चौराहे पर वर्टिकल गार्डन का काम शुरू हो चुका है। नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने इस बात की शुरुआत की है इस चीज की। इसके तहत नगर विकास से जुड़ी योजनाओं में नए जेब्रा क्रॉसिंग चौराहे के सुंदरीकरण का काम भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि मंत्री ए के शर्मा 7 दिन की काम योजना पर काम कर रहे हैं और यही वजह है कि तेजी से इन कामों को अमली जामा भी पहनाया जा रहा है। लखनऊ के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि देर रात स्वयंवर लॉन के बाहर तिलकोत्सव में कुछ कासुनी हुई थी, जिसके बाद लोग इकट्ठा हुए। इस बीच आशीष अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकला और लोगों को तेज रफ्तार में रौंदते हुए निकल गया। हादसे में करीब 5 से 6 लोग घायल हुए, जिसके बाद पुलिस ने हिट एंड रन केस दर्ज कर फरार आरोपी आशीष यादव और उसके साथी राजकुमार को गिरफ्तार किया है। अप्रैल की शाम को एक स्वयंवर लॉन में थाना गोसाईगंज में एक तिलक समारोह हो रहा था। उसमें पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोगों ने एक गाड़ी वहाँ के कुछ व्यक्तियों पर चढ़ा दी है। तो इसमें थाना गोसाईगंज में मुकदमा 164 क्राइम नंबर दर्ज किया गया अंडर सेक्शन 302 एंड अदर्स। इसमें तुरंत कार्रवाई की गई, टीमें गठित की गई और 4 लोगों को अरेस्ट। और फिलहाल इतना एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हर खबर। मेरे जैसा कोई दूसरा